Hello and Namaskar. Welcome to my study channel DD Short. Today we will discuss about plant morphology. In this topic we will discuss about plant morphology, how to study about plant morphology and its parts, definitions and all types of subject related to this topic. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिवाकर दुबे हूँ। मेरा स्टडी चैनल डीडी शॉर्ट पे आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। जो लूसेंट बुक से मैंने बायोलॉजी का ये चैप्टर लिया है। लूसेंट का सीरीज मैंने शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी को लिया है। दोस्तों लूसेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लूसेंट के जितने भी कंटेंट हैं, जो भी सब्जेक्ट लूसेंट में हैं, जितने भी लूसेंट के कंटेंट हैं, जैसे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जीके हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं लूसेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट लूसेंट ने कवर किए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लूसेंट में जो दिखाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, वही उसी से आते हैं। हर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लूसेंट के जो जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, जनरल साइंस के पेपर हैं, वहीं से लेते हैं। तो आप बेहतर होगा कि लूसेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज मॉर्फोलॉजी, हाउ टू डिफाइन मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ plants like roots, stems, leaves, flowers and fruits etc. is called morphology. Okay, study of forms of features of different parts of plants like अलग विभिन्न तरह के भागों के, प्लांट्स के विभिन्न तरह के भागों के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे जड़, तने, पत्ते, फूल, फल इत्यादि। सबसे पहले जड़ के बारे में पढ़ते हैं। रूट इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। जड़ जो होता है नीचे की ओर, जो पौधे प्लांट के नीचे की ओर जो पार्ट होता है वो जड़ होता है, सबसे नीचे। रूट जनरली ग्रोज इन द सॉइल अवे फ्रॉम द लाइट। जड़ जो होते हैं मिट्टी में पनपते हैं। रूट्स आर टू टाइप्स। जड़ दो तरह के होते हैं। रूट्स हेयर्स आर अराइजिंग फ्रॉम एपिडर्मिस। रूट्स जनरली आप देखते हैं कि हेयर टाइप के होते हैं। टैप रूट एंड एडवेंशियस रूट, दो तरह के रूट होते हैं, द टैप रूट एंड एडवेंशियस रूट। देखिए दोस्तों, लूसेंट या तो हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन तो दोनों मीडियम में आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आप दोनों तरीके से आप उसको बना सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स। कॉनिकल के उदाहरण है कैरोट, गाजर। नेपिफॉर्म रूट्स, इसके उदाहरण हैं टर्निप एंड बीट। फ्यूजिफॉर्म रूट्स हैं, इसके उदाहरण रेडिश, मूली। रूटलेस प्लांट इज लेमना। लेमनस क्या है? लेमना इज ए रूटलेस प्लांट। स्टेम, तने को कैसे पढ़ते हैं? दिस पार्ट्स ऑफ प्लांट, दिस इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अवे फ्रॉम द लाइट। ये प्रकाश से दूर पनपता है। दे आर यूजुअली फोटोट्रॉपिक, ये फोटोट्रॉपिक होते हैं जनरली। इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूमुला। प्लूमुला एक पौधे में पाए जाने वाला एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वहीं से विकसित होता है। द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स आर एजेंट। मॉडिफिकेशन क्या है स्टेम्स के? अंडरग्राउंड स्टेम का ट्यूबर लाइक पोटैटो का जो स्टेम होता है, तना होता है, वो अंडरग्राउंड होता है। कॉर्न लाइक कोलोकासिया एंड सैफ्रॉन, इनके भी रूट जो होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं। बल्ब, इनका भी रूट्स ऑनियन एंड गार्लिक, इसको उदाहरण है, इनके भी रूट अंडरग्राउंड होते हैं। राइजोम लाइक टर्मरिक, जिंजर etc, इनके रूट भी होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं। लीफ, पत्ते। इट इज द ग्रीन, इट मेन फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। लीफ पौधे का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पत्ते जो होते हैं, इनका सबसे उपयोगी, सबसे मुख्य जो काम है वो पौधों के लिए भोजन बनाना है।
फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इन कैक्टस लीव्स आर modified into spines. In cactus, leaves are modified into spines. Cactus is referred as xerophytic. आप जानते हैं कैक्टस है जेरोफाइटिक है, जो मरुस्थल में पाया जाता है। फ्लावर्स, फूल। फ्लावर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। फूल क्या है? फूल क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर बर्ड। क्लोव जो है फ्लावर बर्ड से प्राप्त किया जाता है। फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लावर जो होता है प्रजनन भाग होता है पौधे का, जनन भाग होता है पौधे का। ओके। इन फ्लावर्स कैलिक्स, कोरोला, एंडोरेशियम एंड जर्मेशन फाउंड। आउट ऑफ दिस एंडोरेशियम्स इज मेल सेक्स ऑर्गन एंड जिम्नोएशियम्स इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। फ्लावर्स में कैलिक्स, कोरोला, एंडोरेशियम्स एंड जिम्नोएशियम्स पाए जाते हैं। इन सब में से एंडोरेशियम्स जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिम्नोएशियम्स जो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ओके। एंडोएशियम्स, यूनिट ऑफ एंडोएशियम्स इज स्टैमेन। एंडोएशियम्स का यूनिट जो होता है स्टैमेन होता है। देयर इज वन और मोर स्टैमेन्स इन एंडोएशियम्स। एक से भी ज़्यादा स्टैमेन्स हो सकते हैं एंडोएशियम्स में। पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन एंथर। पोलन ग्रेन्स जो है एंथर में पाया जाता है। गायनोएशियम्स क्या है? यूनिट ऑफ गायनोएशियम्स कार्पेल। कार्पेल जो है गायनोएशियम्स का यूनिट है। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ कार्पेल। कार्पेल के 3 भाग होते हैं, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। फ्लावर्स हैविंग बोथ स्टोमेन एंड कार्पेल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल। जिस फ्लावर में ओवेरी एंड स्टाइल दोनों होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। पॉलिनेशन। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ एंथर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मैचुरेशन ऑफ एंथर के बाद जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है वो स्टिग्मा ग्रेन्स टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जो स्टिग्मा तो होता है उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन 2 तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके। फर्टिलाइजेशन। पोलन ट्यूब्स रीचेज द एग सेल आफ्टर एंटरिंग इनटू द ओव्यूले थ्रू ए पोर कॉल्ड माइक्रोपिल। पोलन ट्यूब रीचेज द एग सेल। पोलन ट्यूब जब एग सेल में पहुंचता है पहले ओव्यूले में प्रवेश करने के बाद तो माइक्रोपाइल कहलाया जाता है। आफ्टर दैट a male nucleus fuses with egg cell, this is called fertilization। उसके बाद मेल न्यूक्लियस जो है एक सेल के साथ फ्यूज होता है, मतलब आपस में मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइज एग जो होता है वो शुक्राणु जो होता है, सॉरी अंडाणु जो होता है जाइगोट कहा जाता है। इन एंजियोस्पर्म द फर्टिलाइजेशन इज ट्रिपल फ्यूजन, वेयर इज इन अदर कैटेगरी ऑफ प्लांट इट इज डबल फ्यूजन। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन जो होता है ट्रिपल फ्यूजन होता है और दूसरे प्लांट्स में जो है डबल फ्यूजन होता है। सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ डायप्लॉइड जाइगोट इज कॉल्ड सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है जो डायप्लॉइड जाइगोट को जन्म देता है वो सिनगैमी कहलाता है। पार्थेनोकार्पी। इन सम प्लांट्स फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओवेरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे पौधे में जो फ्रूट जो डेवलप होता है डायरेक्ट ओवेरी से हो जाता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। इस तरह के फल जो होते हैं पार्थेनोकार्पी होते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर सीडलेस। इसमें बीज नहीं होते हैं, जैसे केला, पपीता, संतरा, अंगूर और पाइनएप्पल। इन द मेजॉरिटी ऑफ flowering plants out of 4 megaspores the ratio of functional and megaspore is 1:3। बहुत ज़्यादातर फूल के पौधों में जो है मेगास्पोर्स का जो रेशियो होता है फंक्शनल एंड मेगास्पोर्स का रेशियो जो होता है 1:3 होता है। पार्थेनोजेनेसिस, अपोगैमी एंड सैप्रोफाइटिक बर्डिंग आर इरेगुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो है तीनों इरेगुलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इससे हमेशा रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट में इसका परिणाम जो होता है एम्ब्रॉय के डेवलपमेंट में होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन का होता है। बल्बिल टेक्स पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोडक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लूसेंट से जो मैंने लिया है, ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनमें से भी क्वेश्चन बनता है। बल्बिल टेक्स पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोडक्शन। द फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज स्पाइक। व्हीट का फ्लोरेसेंस जो होता है स्पाइक होता है।
स्पाइन। फोटोपीरियोडिज्म अफेक्ट द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। पीरियोडिकली जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट्स को इफेक्ट करता है। पॉल्यूशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय एयर। एक्चुअली पॉलिनेशन होना चाहिए, ओके। पॉलिनेशन ऑफ मेज टेक्स प्लेस बाय एयर। मेज में जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। पौधे फल कैसे बनते हैं? फ्रूट इज मैच्योर्ड एंड रिपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फूल जो होता है पकता और तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस फ्रॉम ओवेरी। ओवेरी से पौधा बनता है। फ्रूट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह के पौधे होते हैं, फल होते हैं। सिंपल फ्रूट, साधारण फल जैसे केला और अमरूद। एग्रीगेट फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल। कंपोजिट फ्रूट्स, मिश्रित फल, जैक फ्रूट्स एंड मलबेरी, ठीक है। इन द डेवलपमेंट ऑफ सम फ्रूट्स, कैलिक्स, कोरोला एंड थाइलस लाइक पार्ट। बहुत सारे पौधों के विकास में जो कैलिक्स, कोरोला एंड थाइलस लाइक भाग होता है उन्हें जूठा फल बोलते हैं, ओके। सॉरी, दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। मतलब ये झूठे फल होते हैं। एप्पल, जैकफ्रूट, फियर। जैसे एप्पल, जैकफ्रूट, फियर, ये जो फल होते हैं ये झूठे फल के रूप में जाने जाते हैं। सम फ्रूट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स। कुछ फल और उनके खाने योग्य भाग। एप्पल के फ्लैशी थैलेमस को खाने योग्य, एप्पल का जो फ्लैशी थैलेमस होता है वो खाने योग्य होता है। पियर का जो फ्लैशी थैलेमस होता है वो खाने योग्य होता है। दोनों का वही है। आम का मेसोकार्प होता है। अमरूद का इंटायर फ्रूट, पूरा फल को खाते हैं। ग्रेप्स, अंगूर का पेरिकार्प एंड प्लासेंटा को खाते हैं। पपीता के मेसोकार्प को खाते हैं। नारियल के इंडोस्पर्म को खाते हैं। टमाटर के पेरिकार्प एंड प्लासेंटा को खाते हैं। केला के मेसोकार्प एंड इंडोकार्प को खाते हैं। गेहूं का स्टार्ची इंडोस्पर्म को खाते हैं। कैश्यू नट का पेडंकल एंड कोटिलेडोन को खाते हैं। लीची का फ्लेशियारिल खाते हैं। ग्राउंड नट का कोटिलेडोन खाते हैं। मलबेरी का इंटायर फ्रूट, पूरा फल खा जाते हैं। जैक फ्रूट का ब्रैक, पेरियंथ एंड सीड, ये तीनों भाग को खाते हैं। पाइन एप्पल का ब्रैक्ट एंड पेरियंथ को खाते हैं, 2 भाग को खाते हैं, खाने योग्य होता है 2 भाग। संतरा का जूसी हेयर को खाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वाटर ऑफ कोकोनट इज लिक्विड नेसलेस। नारियल का जो पानी होता है वो द्रव नेसलेस होता है। मेडिसिनल प्लांट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्किन। जो औषधि पौधे जो दवा बनाने, स्किन केयर का दवा बनाने में यूज होता है वो कहाँ से लेते हैं? एलोवेरा से, ठीक है। इन द सीड ऑफ नीम मेजर पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट। नीम के बीज में जो है बहुत ही उपयोगी कीटनाशक गुण पाया जाता है। द अल्कोलाइड नेचुरली फाउंड इन कॉफ़ी। कॉफ़ी में जो अल्कोलाइड पाया जाता है, कॉफ़ी, कोकोआ एंड कोला नट में जो अल्कोलाइड पाया जाता है वो कैफीन होता है। हॉट पेपर इज हॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्साइसिन। क्लोन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल ऑपरेट थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन। क्लोन जो होता है, क्लोन्स एक ही स्पेसिस के ठीक उसी के जैसा दूसरे स्पेसिस उसी के जैसा क्लोन बनाना, मतलब सेम टू सेम आइडेंटिकल एक तरह का क्लोन बनाना, उसको जेनेटिकली जो डेवलप किया जाता है उसको माइक्रो प्रोपेगेशन के द्वारा करते हैं। ओरिजिन इज प्लेस ऑफ मेज इज अमेरिका। मक्का का जो ओरिजिन है, जहाँ से वो मक्का आया है, अवतरित हुआ है, वो अमेरिका है। सीडलेस फ्रूट्स आर ऑफ नो यूज इन कोकोनट इन पोमग्रेनेट। पपाया इज द सोर्स ऑफ पापेन। पापेन एक न्यूट्रिएंट है जो पपाया से मिलता है। विपारी जनरेशन इज फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट, ओके। तो ये था बायोलॉजी का चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसमें जितना भी पॉइंट्स था लूसेंट के बुक में जो है वो सब मैंने पढ़ा दिया है। टोटल पॉइंट्स इसमें, हालांकि मैंने बुक का डायरेक्ट स्लाइड को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मैंने खुद से टाइप करके इसको बनाया है, लेकिन कोई अंतर नहीं है। सेम टू सेम आप बुक खोल के देख सकते हैं, सेम टू सेम वही सारा टॉपिक है, सेम टू सेम मैंने टाइप किया है उसको।
ताकि समझ में आपको अच्छा से आए। बुक का जो ये लैंग्वेज है, बुक का जो आपका डायरेक्ट स्लाइड जो होता है उसमें थोड़ा सा लगता है कि ये बुक ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन ये भी सेम टू सेम बुक है, बस इसको मैंने खुद से टाइप किया है ताकि आप लोग को ठीक से समझा सकूँ और मुझे भी लगे कि मैंने खुद से लिखा है तो अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, तो ये प्लांट मॉर्फोलॉजी का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था सब कुछ आज मैंने पढ़ा दिया है। आपको बेहतर लगा होगा, समझ में भी आया होगा। ये लूसेंट का टॉपिक है, लूसेंट का जितने भी टॉपिक है सब मैं करा दूंगा। बायोलॉजी का चल रहा है, बायोलॉजी ख़त्म होगा तो केमिस्ट्री का 1 by 1 जितना भी टॉपिक्स है लूसेंट में जो दिया हुआ है सब पढ़ा दूंगा मैं, उसके बाद फिजिक्स का। ठीक है, तो ये था हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का, प्लांट मॉर्फोलॉजी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसका आगे वाले चैप्टर जो मैं अपलोड करूं तो आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।